लड्डू खा ले। खा। क्या हुआ? ले ले, खा ले, खा। हाँ, पर माँ ने किसी बिना पहचान वाले से कुछ लेने के लिए मना किया है। ये प्रसाद है, इसे मना नहीं करते। माँ भी कहती है कि प्रसाद को मना नहीं करते। ले, खा। ये लड्डू मत खाना, मत खाना ये लड्डू। एडन, एडन, भाग, भाग देन। छोटे हुकू, मत खाना ये लड्डू, मत खाना, भाग। छोड़िए, छोड़िए इसे, ये लड्डू छोड़िए आप। छोड़िए इसे, छोड़िए। अरे नहीं, ये प्रसाद है। अरे ये कोई प्रसाद नहीं है छोटे हुकुम, वो औरत डायन है, झूठ बोल के बच्चों को खिलाती है, इससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। फेंक दीजिए इसे। अरे नहीं, भाभी साहब ने कहा है कि डायन वायन कुछ नहीं होता है, वो हमारे मन का डर होता है। ना छोटे हुकुम, वो औरत बहुत खतरनाक है, फेंक दीजिए इसे, मैं कहता हूँ फेंक दीजिए। नहीं, मैं इसे खाऊंगा, मैं इसे खाऊंगा। छोटे हुकुम, छोटे हुकुम, अरे रुक जाइए। नहीं, मैं इसे खाऊंगा। छोटे हुकुम मत खाइएगा, मत खाइएगा। अरे तू स्कूल से वापस कैसे आ गया? स्कूल के बाहर एक आंटी ने मुझे ये लड्डू दिया और माखन का कैसे खाने के लिए मना कर रहे थे, और आप ही कहती है कि प्रसाद को मना नहीं करते वरना भगवान गुस्से हो जाते हैं। माखन, तू इसे खाने से मना क्यों कर रहा है? हुकुम, ये लड्डू जिस औरत ने दिया है वो डायन है। बच्चे को वो ऐसा ही कुछ मंत्र पढ़ा हुआ उल्टा सीधा खिला देती है और फिर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। क्या करते हैं छोटे हुकुम? अब यहाँ आप रुकिए, मैं जाकर पानी ले आता हूँ। छोटे हुकुम, ये लड्डू मत खाना। भाग, भाग देन। छोटे हुकुम, मत खाना ये लड्डू। ये किस लड्डू को? गांव वालों से सुना तो था इस डायन के बारे में, सच ही होगा मतलब, वरना कोई औरत ऐसे लड्डू क्यों देगी बच्चे को? ठाकुर जी की कृपा है जीजी, माखन सही समय पे पहुंच गया, नहीं तो पता नहीं वो डायन मेरे बच्चे के साथ क्या करती। न जाने इस लड्डू में क्या मिलाया होगा, क्या मंत्र डाला होगा। ताई जी, माँ, आप लोग ऐसी बातों पर विश्वास कर कैसे सकते हैं? कोई किसी के भी बारे में कुछ भी बोलेगा और आप लोग मान लेंगे? ये डायन वायन सिर्फ अंधविश्वासी चीजें हैं। अगर हम ही इन सब चीजों को मानने लगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? आनंदी, कुछ हो या नहीं हो, नंदू के लिए ये लड्डू खाना जरूरी नहीं है।
नंदू ये लड्डू नहीं खाएगा। माखन, फेंक दो ये लड्डू किसी नाली में। माखन काका, एक मिनट। लाइए, लड्डू मुझे दीजिए। ताई जी, आपको ऐसा लगता है ना कि इसमें कुछ मिलाया हुआ है या फिर कोई मंत्र फूका हुआ है, तो ठीक है, सच्चाई अभी सामने आ जाएगी। आनंदी, आनंदी, ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे भी दीजिए ना। ये लो, खाओ। ताई जी, बोलने वाले तो 1000 मुंह हैं, जो मन में आएगा बोलते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा करके ये सोचना है कि किस बात पर विश्वास करें और किस पे नहीं। सिर्फ लोगों के कह देने भर से हम किसी इंसान के लिए अपने मन में कोई भी धारणा नहीं बना सकते। जब कुछ अपनी आंखों से देखे तभी माने। और सबसे बड़ी बात, ये डायन वायन कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर गांव में ऐसी कोई बात उठ रही है तो सरपंच होने के नाते मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगी और सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। सिर्फ सरपंच ही नहीं, एक शिक्षक भी तो हूं ना मैं। क्या तरीका है गाड़ी चलाने का? पूरी सड़क खाली पड़ी है, फिर भी तुम्हारी गाड़ी मेरे से आके कैसे टकराई? वो इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं, मैं बैलेंस ही नहीं रख सका। कंट्रोल करने की बहुत कोशिश। ये बकवास मेरे साथ मत करो। तुम शहर के लड़कों के छिछोरेपन को समझते नहीं क्या? हम यहाँ की लड़कियों को गवार समझकर जानबूझकर छेड़ते हो, लेकिन हम भी तुम जैसे शहर के छोरों को बाल्टी में डालकर कुएं तले डुबोकर आ सकते हैं।
है छोरे? नहीं इतनी नहीं लगी। यहाँ नए लगते हो, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। जी यहाँ का नहीं हूँ, मुझे बड़ी हवेली जाना है। किस तरफ है? ए भाईड़ा, यहाँ से सीधे निकल जा, फिर दाहिने मुड़ लियो, वहाँ एक भैंस बंदी होगी, जहाँ से बाएं निकल लेना। अरे कब तक भटकेगा तू? किसी से भी पूछेगा कि बड़ी हवेली कहाँ है, कोई भी बता देगा। जी शुक्रिया। वैसे वो लड़की कौन थी? भाईड़ा, मुसीबत का कोई पत्ता पूछे करे के? सूरज से तो लगती सीधी है, पर है टेढ़ी। यहाँ के बड़े स्वामी को उसने जूते चप्पल खिलवाए हैं। तुम्हें भी रास्ते में मिल जावे तो तुम अपना रास्ता ही बदल लेना। विधवा है, पर इसका टिकट हमका देखो, कोई सुहागन भी इसके सामने फीकी पड़ जावे। जी अच्छा, मैं चलता हूँ, धन्यवाद। लगता है अब मुझे भी इसे कहानियां सुनाकर ही खिलाना पड़ेगा। नहीं, मैं भाभी सा के हाथ का ही खाना खाऊंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती है। नहीं, मैं भाभी सा के साथ ही सोऊंगा। वो कितनी अच्छी कहानी सुनाते हैं, आपको तो आती भी नहीं है, हर रोज एक ही कहानी सुनाती रहती हो। ये लड़का हाथ से निकलता जा रहा है नंदी, जब भी कुछ कहो झट से मना कर देता, किसी की कोई बात नहीं सुनता। नंदू, तुम तो गुड बॉय हो ना, क्यों परेशान कर रहे हो अपनी माँ को? अगर तुम ऐसा करोगे ना तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ। सॉरी भाभी सा। नंदू ये लड्डू नहीं खाएगा। बोलने वाले तो 1000 मुंह हैं, जो मन में आएगा बोलते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा करके ये सोचना है कि किस बात पर विश्वास करें और किस पे नहीं। तो मुझे भी दीजिए ना। ये लो, खाओ। कहना टमाटर काट के हो गए हो तो दे दे। जल्दी दे गहना, तड़का डाल दिया है मैंने।